तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्रीवास पूज्य भगवान की, विश्व प्रभु राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। बोलो भाव सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। आज का यह पावन प्रसंग, इस विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। तो विद्यालय तो सब जगह रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं वही सही मायने में विद्यालय होते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना है कि विद्यालय में शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार मिलते हैं वही विद्यालय सही होता है। आज सबसे बड़ी समस्या होती है बालिकाओं के लिए, शिक्षा तो मिलती है लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती है। उसको लेकर के आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरे भारत में 5 विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रदेश में प्रतिभा स्थली चलती हैं, जिनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल आदि में रहते हैं, ऐसी कुरीतियाँ आ जाती हैं, पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनमें व्यसन आ जाते हैं। और आज युग वही चल रहा है। पिछले दिनों जब इंदौर में प्रातःकाल की बेला में जा रहे थे कहीं पर, और देखा अचानक एक छोटी सी उम्र की लड़की स्मोकिंग कर रही थी। स्मोकिंग तो सब जानते ना, हाँ, धूम्रपान। छोटी सी उम्र में एक साथ में लड़का भी था। और ऐसे दृश्य देखकर कैसा लगता है कि पहले तो युवाओं में ही ऐसी आदतें आ जाती थी, लेकिन आज लड़कियों में भी ये आदतें आने लगी हैं। ये सब टीवी मोबाइल को देख देख करके ऐसा प्रभाव पड़ने लगा। तो सबसे पहले तो आचार्य श्री बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है पढ़ने का? सुबह की प्रातःकाल की बेला। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफ़ा। रात में लोग पढ़ते हैं बच्चे देर देर तक, और नींद आने लगती है, पढ़ाई भूल भी जाते हैं सुबह तक। तो कोई भी विषय होता ना, रात में उतना ज़्यादा याद नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तब याद भी रहता है, और याद रहता है तो पढ़ाई में मन भी अच्छा लगता है। तो आज जो बच्चे हैं पढ़ाई करने जाते हैं, और जब पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा नंबर लाएं, वो इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उनकी एक भावना होती है कि हमारे बच्चे जितना हम पैसा खर्च करते हैं, जैसे रिटर्न गिफ्ट होती ना, रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। जब उनको दबाव आता है उनके ऊपर, जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो जीवन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने बच्चे, चाहे वे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी एक तो नियम आज लेंगे कि हम सुसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि अपन मानव जन्म, बड़े मनुष्य जन्म बड़े दुर्लभता से मिलता है, और अगर सुसाइड कर लेते हैं तो सब कुछ चला जाता है। और अगर अपन जीवन रहेगा, एक ऐसा व्यक्ति था कि जो सोच रहा था कि मैं परेशान हूँ, उसको कर्ज हो गया बहुत ज़्यादा, और कर्ज होने के बाद उसके मन में आया कि सुसाइड कर ले। लेकिन उसने सोचा कि देखो सुसाइड कर लेंगे तो अपना जीवन चला जाएगा, तो फिर तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। उसने अपना मन डाइवर्ट किया और भोजन भी अच्छे से किया। उसने सोचा कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो एक टेंशन तो पहले से, एक टेंशन शरीर की और हो जाएगी। उसने देखा कि जो जहाज़ चलते ना, प्लेन चलते हैं, जब उड़ते हैं, जब तूफ़ान आता है तो जो पायलट आदि होते हैं उनको सिखाया जाता है कि तूफान भी आए तो चलते रहो धीरे धीरे, रुको नहीं, क्योंकि रुकोगे तो नीचे आ जाओगे और दुर्घटना हो सकती है। चाहे वो प्लेन हो, चाहे पानी के जहाज़ों, तूफान आता है तो वो चलते रहते धीरे धीरे। स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलो लेकिन लंबी उम्र तक चलो।
उसने फिर मीडिया वाले भी आ गए उसके पास कि हम तुम्हारा कवरेज करेंगे, क्योंकि मीडिया वालों को कुछ मसाला चाहिए पड़ता है, तो वो दिखाने के लिए आ गए। उसने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। फिर धीरे धीरे उसने हौसला बढ़ाया और विचार चेंज किया। जब कुछ दिनों बाद फिर उसको एक अच्छा कोई कार्यक्रम आदि मिला, उसके बाद वो व्यक्ति आज फिर से ऊंचाइयों पर है। इसलिए कोई भी कार्य होता है तो सोसाइटी उसका हल नहीं होता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है और इसका जो उपयोग भगवान की भक्ति में करता है, अच्छे आचरण से अपना जीवन ऊंचाइयों को छूता है, आचरण के माध्यम से, तो आज वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जितने भी व्यक्ति सक्सेस हुए हैं, पहले वह असफल रहे। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा होता है, असंभव में ही संभव छिपा होता है। तो कोई भी व्यक्ति जितने भी ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, पहले वो कई बार गिरे, धीरे धीरे फिर उठते चले गए। तो मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। इस प्रकार से एक बार एक स्कूल में एक व्यक्ति गए योग आदि के सिखाने के लिए। उन्होंने जो बताई बात वैसे तो मालूम रहती है, लेकिन उन्होंने पूछा जब बच्चों से, तो कई ऐसी बातें आईं कि बच्चे नशा करते हैं, ख़ास तौर से लड़कियां तो कम करती हैं, लड़के गुटखे खाएंगे और स्मोकिंग करते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो ड्रिंक्स भी करने लगते हैं। ये आदतें जो हैं पैसा भी खर्च करती हैं और शरीर को भी बर्बाद करती हैं। तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है ना, जो भी नशा आदि करता है तंबाकू का, सिगरेट का, तो इसमें 2000% संभावना रहती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और स्वर यंत्र का जो कैंसर होता है वो 300% उसकी संभावना रहती है। फेफड़े का कैंसर 1000%। ये ज़्यादा इसलिए बताया जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि 100% से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, ये अधिकतम बताया जा रहा है, हाईएस्ट। और श्वास नली का जो कैंसर होता है 300%, और फेफड़े का जो कैंसर, ये मुंह का जो कैंसर होता है 85%। देखो लोगों को ये जो मुख मिलता है, इससे अपन चाहें तो भगवान की अच्छी अच्छी स्तुति, भजन आदि कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान को अगरबत्ती लगाएंगे और इधर अपने मुंह में क्या लगाते हैं, कौन सी अगरबत्ती लगाते, सिगरेट वाली, है ना। भगवान को तो अगरबत्ती कौन सी लगाते हैं, है ना, खुशबू वाली। और ये वाली, कोई अगर बगल में स्मोकिंग कर रहा हो, और जो व्यक्ति कभी स्मोकिंग नहीं करता वो बैठ नहीं सकता, और लोग अंदर कितने पैसे खर्च करते हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं, शरीर भी बर्बाद होता, फिर परिवार वालों को कर्ज लेके चिकित्सा करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। कई ऐसे चित्र देखे जाते हैं और आज ऐसी स्थितियां होती जा रही हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो होगा सो चले जाएंगे, और कई बार फिर रात भर सो नहीं पाते हैं और दूसरों को भी नहीं सोने देते हैं। जब खांसी उठती ना बार बार, तो स्मोकिंग करते हैं, खांसी उठती है, फिर रात भर परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं इसलिए बताई जा रही हैं कि जिससे अपन इन सब नशे की आदत से बचें, क्योंकि यही तो हमारा जीवन खराब करती हैं। क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति कहने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने से मतलब है, और कोई कहेगा तो आप उसको उल्टा और सुना दोगे कि तुम्हें जो करना सो तुम करो और हमें जो करना सो हम करें। तो नशा व्यक्ति का नाश कर देता है। तो इस प्रकार से यकृत और पित्ताशय का कैंसर 180% होता है, और पेप्टिक अल्सर 116%, और लीवर सिरोसिस यानी 93% ये होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ भी होते हैं, निकोटीन और बहुत सारी ऐसे अशुद्ध पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ, जो कि हमें इतनी सारी बीमारियां गिफ्ट में देते हैं। तो अपन जब तक इनके बारे में जानेंगे नहीं कि इनसे हमें नुकसान करते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो फ्री में आपको पहले स्मोकिंग कराएंगे, गुटखा खिलाएंगे, फिर जब आदत पड़ जाएगी तुम अपने आप पैसे से खाओगे। जैसे पहले अंग्रेज आए, उन्होंने चाय फ्री में पिलाई। क्यों पिलाई? जैसे कोई चीज़ जब बिकती नहीं हो, ऐड करना हो तो फ्री में देना पड़ता है।
फिर जब आदत पड़ जा पैसे भी देते थे और चाय फ्री में पिलाते थे और पैसे भी देते थे अंग्रेज लोग। अब आदत पड़ गई तो अब जितना पैसा, जितनी भी कीमत है चाय की, लोग खरीदते हैं। तो ये स्कीम चलाई जाती है। तो जिस प्रभु का नाम लिया, उस मुख में गुटखा तंबाकू का जहर डाला। तो ऐसा लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमेरिका में 6 लाख व यूरोप में 10 लाख से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ष तंबाकू के कारण समय से पूर्व मर जाते हैं। लोग सोचते होंगे क्या करना, ज़्यादा जिएंगे, टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी, जल्दी गुटखा खाओ, जल्दी ऊपर जाओ, फ्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो अपन को जो मिला है ये शरीर पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, वो कहते हैं शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इस शरीर का उपयोग अपन चाहें तो देखो देश की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं, और भी पढ़ाई करके अपन कोई अच्छे पद पे पहुंचते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो लाखों लोगों का इलाज करके हम पुण्य भी कमा सकते हैं और एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। व्यक्ति वही आदर्श स्थापित करता है जो स्कूल का नाम रोशन करता है। इस विद्यालय का नाम जिसने भी रखा होगा सोच समझ के रखा होगा कि इसमें जो भी विद्यार्थी पढ़े, स्टूडेंट पढ़े, वो आदर्श बने, और तभी आदर्श स्थापित हो सकता है। देखो जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, जब हम खुद मृत प्राणियों की जीती जागती कब्रें हैं, तब फिर हम इस दुनिया में किन्हीं आदर्श स्थितियों की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से लोग मांस आदि खाते हैं तो उससे भी देखो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, हृदय रोग, चर्म रोग, पथरी आदि उत्पन्न होते हैं। ये सब हमारे पास पूरे साइंस के जहाँ से भी पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं कि ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि इसको उपयोग करने से ये बीमारी होती हैं। फिर भी अगर कोई चेतता नहीं है तो मांस जो होता है किसी जीव को मार के ही, जैसे अपन किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, छूते नहीं हैं और छू कर आते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन उधर अपन किसी को मार के खाते हैं तो वो हत्या भी कहलाती है, और दूसरा अपन को अपने अंदर इतनी सारी बीमारियां आती हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो यह संकल्प आज से लेंगे कि कोशिश करें कि हम जैसे भगवान राम के उपासक हैं, उनने वन में 14 वर्ष निकाले, क्या खाया उनने, क्या खाया, वनस्पति फल आदि खा के अपना जीवन चलाया, और उन्होंने किसी जीव को मार के नहीं खाया। तो इसी प्रकार से हम भी अपने राम भगवान के आदर्श पर चल कर के उनके उपासक हैं, और हम भी शाकाहार को अपना के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इस नशे से दूर रह के हम अपने, जो नशा करता है ना, उसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको मन में यही रहता है कि अब हमें जाना है, स्मोकिंग करना है, गुटखा खाना है। कई बार काम करने वाले आते हैं ना श्रमिक, बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, जैसे गुटखा खाएंगे फिर स्मोकिंग करेंगे, तो उसका टाइम उतना निकल जाता, पास हो जाता। ऐसे बच्चे हैं, अभी तुम स्कूल में जाके देखना, कहीं पीछे डले होंगे बहुत सारे पाउच, जेबें चेक करना एक आध बार बच्चों की, लड़कों की जेबों में सब में गुटखा ही गुटखा निकलेंगे, बहुत सारे पाउच, है ना। तो लड़कियों में तो कम रहती है आदतें, खाती होंगी लड़की लेकिन कम खाती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा खाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य इतना उज्जवल बने कि ये बच्चे इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचें कि अपन को भी गौरव का अनुभव हो, इस नगर का नाम हो, इनके परिवार का नाम हो, और इनकी समाज का नाम हो, इस देश का नाम हो। और इसी प्रकार से ये पढ़ाई में अच्छे से मन लगाएं और अच्छे नंबर लाएं। इसलिए टेंशन नहीं करें, पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, किसी चीज़ को याद करना है तो कैसे करो, जैसे आकाश से नीला दिख रहा है, तो जैसे कंप्यूटर में और मोबाइल में एक सिस्टम होता है, मेमोरी होती है सेव करने की, इसी प्रकार से हमारे माइंड में भी जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है वही है कि हम किस प्रकार से याद करें। जैसे हेडिंग याद कर लेते ना कई बार, तो उसमें पूरा विषय आ जाता है, इसी प्रकार से मेमोरी में सेव करने का होता है। तो अपन भी इसी प्रकार से अगर मेमोरी में कोई विषय ज़्यादा बार बार रटने से याद नहीं होता है, उसको समझ के और लिख के अगर हम याद करेंगे तो ज़रूर वो हमें विषय याद हो सकता है। तो आप लोगों का भविष्य उज्जवल बने
और आप नशे से दूर रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की बोलो